चलो शांत रहे। काम होगा भाई, काम होगा। सही बात है ना। अपना काम क्या है? हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आगे बढ़े। चलो तो हमको क्या करना है, देखिए। माना औसत आयु बराबर एक्स है, ठीक है। क्या माना हमने? औसत आयु कितनी है? एक्स। कुल आयु बराबर एक्स गुणे 8 होगा, क्योंकि कितने सदस्य हैं? 8 लिखे, 8 व्यक्तियों की एक समिति में। ठीक है। एक्स प्लस 8। हाँ सॉरी, एक्स गुणे 8 तो क्या हो जाए? 8। ये पहले का कुल मान, पहले का क्लियर है। अब क्या होगा कि हमें को ये देखना है कि जब हमने 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर, यानी पहले उन दो सदस्यों की उम्र 35 वर्ष और 45 वर्ष थी। क्लियर है ना। अब क्या हो गया है? अब उनके स्थान पर जो भी व्यक्ति आए हैं, तो औसत में दो की वृद्धि कर दी है। पहले औसत एक्स था, अब औसत में दो की वृद्धि। औसत में वृद्धि के बाद औसत कितना हो गया है? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। हो जाएगा। तो कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू 8, या गुणा लिख सकते हो आप। ठीक ना, क्या लिख सकते हैं? गुणे 8। इसको कैसे लिखा जाता है? जब हमारी कोई संख्या हो, बाहर से गुणा करना हो, तो हमको 8 का गुणा एक्स में भी करना पड़ेगा, 8 का गुणा 2 में भी करना पड़ेगा। 8 का गुणा एक्स में भी करना पड़ेगा, 8 का गुणा 2 में भी। तो 8 का गुणा एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। प्लस करोगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि उम्र में वृद्धि, उम्र में वृद्धि बराबर उम्र में औसत बढ़ने के बाद जो उम्र बनेगी वो बढ़ जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस 16 होगा। इसमें हमको किसको घटाना है? माइनस पुराने 8x को। किसको घटाना है? तो घटा दीजिए, कितना होगा? 8x - 8x बराबर गया 0 हो जाएगा। बचा कितना? यानी कुल मिला के उन दो लोगों की उम्र में कितने की बढ़त हो रही है? 16 की। और पुरानी उम्र कितनी है उनकी? 35 और 35 और 45 रहेगा, और उसमें 16 बढ़ रहा है ना। 35 45 तो उम्र रहेगी ही। उसकी जगह में जो लोग आए हैं, उन दोनों लोगों को जोड़ोगे, 16 साल ज्यादा आगे बढ़े, 16 साल बड़े हैं। तो ठीक है। दो महिलाओं की कुल उम्र बराबर 35 धन 45 धन 16। बताओ क्यों हुआ? 35 और 45 की जगह वो आए थे, तो 35 और 45 तो वो रहेगी ही। उसमें 16 ज्यादा है उम्र उनकी, जो नए आए हैं। तो ये कुल उम्र हो जाएगी। कितने लोग बदले गए हैं? तो 2 से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका औसत उम्र निकालना है। क्या निकालना है? अब निकालो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 35 और 45 कितना होता है? 80। 35 45
चलो परेशान न होइए। 6 5 11, 11 5 16 के 6 यहाँ से लाइन, 1 2 4 2 6 6 3 बटा 2 करो, कितना आएगा? 2 चौको 8, 2 अट्ठे, औसत आएगा 48। यानी उन लोगों का औसत उम्र कितनी है? चलिए चेंज करें, चेंज करें। देखो ये बोलता तीन संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी हो तो पहली संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है? पहले मानने नहीं, पहले पहले औसत बराबर 27 कितना है? तो कुल योग बराबर कितना होगा? 27 होगा। 3 7 21 के एक हाथ से लाया 2, 3 दूना 6 2। ये बात समझ में आई? यानी तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे कितना मिलेगा? क्लियर है? अब बोलना है माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ठीक है। अब खुद प्रश्न बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है, यानी दूसरी संख्या बराबर मान लो 3 गुणे x बराबर 3x हो जाएगा। फिर बोलता है, ठीक है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी। तो ठीक है, तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या की 5 गुनी, तो x 5x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? लिखने पर ध्यान दो, नहीं समझ में आएगा। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अब बताइए कि ये 81 क्या है? कुल योग यानी क्या है? तीनों को जोड़ने पर मिलेगा। हम तीनों को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 81। यही बात होगी? होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? अब 5x जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 9x। ये लीजिए 9x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 81। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आंसर आ गया। उसने पूछा कि पहली संख्या बताओ, पहली संख्या हमने माना था x, x का मान आ गया 9। यही हो गया आंसर। जल्दी लिखो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीसरी संख्या बराबर x गुणे 5। हो गया? यस सर। सबका दिमाग को यहीं रख लो, अपने में रख दो, बदल लो। अंश कुमार गुप्ता जी, पेन रख दो, लिख दिए आप? जल्दी क्या? हाँ, लिखो जल्दी।
आप देख रहे हो। जब आदमी को लगे कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो अपने को तकलीफ में डाल दो, तकलीफ में डालो, कंफर्ट में नहीं, तकलीफ में डालो। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिख गया। हाँ, नो सर। देखो इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, इसलिए मेरा तैरना चल रहा है। ऐसा आया राजकुमार का, हम देख लिया आपने। हाँ, अच्छा। इस बराबर इक्यासी आया है ना, बराबर इक्यासी का करना भी जैसे पता आपने कहा इक्यासी बटा बटा पाँच का एक्स इक्वल टू पाँच इक्वल सकल बनता है इक्यासी बटा नौ, नौ सकल नौ बराबर नौ। चलो सामने देख लिया आप सब। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बुक को देखना, अगर ये नहीं दिख रहा है तो किसको देखोगे, बुक को। ठीक है ना, देखिए प्रश्न बोलता है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापमान 80 है। यानी रविवार से लेके गुरुवार का तापमान कितना है औसत। फ़ारेनहाइट को मार तो बोली 80 में दिमाग लगाओ। फ़ारेनहाइट तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कोई वजह हमारे लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि आंसर भी फ़ारेनहाइट में ही दे रहा है। तो कुल तापमान कितना है 80 है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इनका औसत तापमान 80, कुल तापमान निकाल सकते हैं। पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा, इनको लिखो क्या है, रविवार में संडे, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, टीएस लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत हो, ठीक है ना। और हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का कितना है औसत तापमान 80 है, कितना है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। रविवार से गुरुवार का कुल तापमान बराबर क्या होगा, कुल तापमान एक दो तीन चार पाँच, पाँच दिन है ना, तो 80 गुणे, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके लगा दूंगा मैं, पेन उठा लियो, मना किया ना मैंने, लिखना किसी को नहीं है, समझ में आने लिख लो बस हो गया, किताब में भी लिखा लिख लो। रविवार रविवार से लेके गुरुवार का औसत तापमान कितना है 80, तो कुल तापमान कितना है, कितने दिन है बीच में, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 5 दिन हो गए, औसत 80 है तो कुल तापमान 80 गुणे 5, 400 आया। क्लियर है। अब आगे बोलता है सोमवार मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 81 है। यानी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार का औसत तापमान कितना है 81। प्रश्न सही लिखा है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र तथा शनि का औसत तापमान 81 है, तो ठीक है भैया। अब ये हमारा यहां तक का मान निकल आया, कितना था ये 81 गुणे 5 बराबर 400। हाँ, 80 गुणे 5 बराबर 400, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दूसरी बात बताता है कि सोमवार से लेके यानी एम से लेके
कहां से लेके? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहां तक अगर हम आते हैं, चलो ठीक है ना, तो इनका औसत कितना 81 है। कितना है? कितने दिन है इसमें? तो लिख देते हैं सोमवार से शनिवार, है ना, का औसत तापमान बराबर 81 है। तो कुल तापमान 81 गुणे 8, 6 कम 6 और 8 संग 486। ये बात क्लियर है क्या? अब प्रश्न में आगे बढ़े। प्रश्न बोलता है यदि रविवार का तापमान 76 है, यानी इसका बता दिया इसने, कितना है? हमको मालूम है सोमवार से शनिवार कितना है, मालूम है कि नहीं मालूम? रविवार का जोड़ दे तो पूरे सप्ताह का पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा? समझ में आ रही बात? हाँ, इस तरह जब तक नहीं करोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। ये बात दिमाग में रखना, और स्पष्ट लिखना ही नहीं, पोचा पोचा कुछ भी कर दोगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। खुद ही ना समझ में आएगा क्या चाहते हो आप। मेरे से भी सुंदर लिखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? क्या है? हमको मालूम सोमवार से लेकर शनिवार का तापमान मालूम है ना? 81 गुणे 6 बराबर कितना है? 486। अब वो बोल रहा है कि रविवार का तापमान कितना? 76 डिग्री बताया है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? पूरे सप्ताह का तापमान पता चल जाएगा। ठीक है। 76 नहीं है? ठीक है, तो पास में बैठिए सर आप। सप्ताह का कुल तापमान, माने 6 लिखा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है ना? मैं बोल भी जाऊं तब भी नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह का कुल तापमान बराबर कितना हो जाएगा? 486 प्लस 76। बताओ कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कहाँ से आया? कुल तापमान हमें मालूम था सोमवार से लेकर शनिवार का, रविवार को उसने बता दी कितना तापमान, कुल तापमान पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करें, 6 6 12 के 2 हाथ सिलाए एक, 8 8 16 6 हाथ सिलाया एक, और 4 और एक क्या हो जाएगा? 562। क्या पूरे सप्ताह का तापमान कितना है? 500। आगे बढ़ो। यदि रविवार का तापमान इतना हो तो शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है। फिर क्या बोल रहा है? शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है। तापमान निकालना पड़ेगा, तो शुक्रवार का तापमान निकाल लोगे? निकल आएगा। चलो देखो क्या बोल रहा है, देखिएगा। शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है। शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है। पहले हमको यहाँ पे चित्र में देखिए कि हमको मालूम है पूरे सप्ताह का तापमान मालूम है। तो रविवार से लेके अगर थर्सडे तक का मैं माइनस कर दूं तो किसका तापमान मिलेगा? शुक्रवार शनिवार को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब इनमें मैं मान सकता हूँ ना कि शनिवार का तापमान एक्स है या शुक्रवार का तापमान एक्स है। और पहले से बता रहा है कि शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 अधिक है। तो यदि हम शुक्रवार को एक्स मान ले तो शनिवार क्या होगा? x+4 होगा, इक्वल टू क्या होगा? जो मान आएगा, जो मान आएगा। अब जो मान आएगा तो क्या करेंगे अपन? x+4 निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई दिमाग में? हमको क्या करना है, सप्ताह के तापमान में सोमवार से गुरुवार का तापमान माइनस कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अभी निकाले तो हो सर, इसीलिए मैंने बोला था यहीं रखो। देखो लिख भी दिया मैंने इसलिए। क्या लिखा है देखो, ब्लैक कलर में। 80 गुणे 4 बराबर
80 × 5 बराबर, आया कि नहीं आया? रविवार से लेके गुरुवार तक। दीपिका आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अंश कुमार, प्रभात, आ रही कैसे आ रही है? नहीं समझ में आई? आ रही है। आने दो फिर, आन दो आन दो आन दो आन दो, जाने ना दीजिए। ठीक है ना? क्या बोला है? शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा शुक्रवार और शनिवार का तापमान। तो यहाँ लिख लें, यहाँ लिख देते शुक्रवार, शुक्र प्लस शनि, ठीक लिख दें, का तापमान बराबर सप्ताह का तापमान। देखो लिखने का मतलब यही था, लिखने से क्या है, आप अपने सामने देखोगे तब भी चीजें समझ में आए। सप्ताह का तापमान, इसे माइनस करेंगे क्या, रविवार से लेके गुरुवार का तापमान। आप जब लिखेगा तो रविवार पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना? रवि से गुरु का तापमान, ठीक है, निकालें। सप्ताह का तापमान कितना है हमने निकाला अभी, 562। सप्ताह का कुल तापमान कितना है, रविवार से लेके गुरुवार का तापमान कितना है, बराबर 162 आ जाएगा। ये किसका तापमान 162? क्लियर हो गई? चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते, ठीक है ना? क्या नहीं दिखाई दे रहा? अब उसकी जरूरत ही नहीं। माना शुक्र का तापमान x है, क्लियर है? शनिवार का तापमान, चल जाएगा, क्या लिखा है, शनिवार का तापमान बराबर x + 4 डिग्री है। जी लाला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। x + 4 है, यस सर, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, 162। यस सर, तो ठीक है, x + 4 = 162। x + x मिला 2x + 4 162, तो 2x बराबर, और क्या कर रहा है, यस। अब क्या करेगा, x बराबर क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, 62 में 2 जाएगा तो 160 आएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, सही, 4 जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, तो 162 में 58 बचेगा, 150, कितना बचेगा, 158 बटा, तो 2 सत्ते, x बराबर कितना, 2 सत्ते और 2 नमा, ये किसका मान है, सैटरडे और शुक्रवार, शुक्रवार का मान, किसका मान है, माना शुक्रवार का तापमान कितना है, तो शनिवार का तापमान कितना है, प्रश्न में क्या पूछा है वो, 4 अधिक है, 4। लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, किसका तापमान मांग रहा है, शनिवार, तो शनिवार का तापमान कितना है, x +, तो ठीक है, ये नीचे लिख दो। 79 को जोड़ देंगे तो सर, हाँ, बराबर 83 डिग्री से, चलो ठीक है, इसकी बात रख लो। अब लिखो,